हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइज, आप लोगों ने कल का मार्केट का ब्लड बहुत देखा होगा, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स में। बिटकॉइन भी एक साथ नीचे आया अप टू 28,000, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 28 तक जा सकता है इफ़ दिस नॉट होल्ड। जो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 40,000 से ऊपर का लेवल नहीं होल्ड करता है और उस रेसिस्टेंस को अगर रीटेस्ट करके वापस आता है तो इट विल हिट 28,000। और एक बार हिट किया, जो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए थे उन लोगों को लिक्विडेट किया, उनका वाइट वॉश कर दिया, और उसके बाद फिर से बिटकॉइन ने इन द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स, जो नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स थी, 4 आवर्स की कैंडल्स, उसके बाद फिर से अपना 40,000 के लेवल के आसपास फिर से जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी करंट पे देखूँ, मैं करंट पे जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 39,500, एंड मैं 36,000 तक के लेवल के लिए इसको अभी शॉर्ट कर रहा हूँ। बट गाइज, याद रखना, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं एनीथिंग तो योर लीवरेज शुड बी वेरी लेस। स्कैल्पिंग करना आप, और बहुत कम होना चाहिए लीवरेज। ठीक है, तो ये अभी की न्यूज़ हो गई। इसके अलावा मेरा मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का, दैट इज़ ओनली टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ऐड फंड्स इन ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में फंड्स को ऐड कैसे करते हैं, और ट्रस्ट वॉलेट से फंड्स को कैसे निकालते हैं एक्सचेंज पे, जिनको हम फिर विड्रॉ कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक कॉइन भी दिया था, जो कि 1000x, 100 to 1000x पोटेंशियल कॉइन है। एंड गाइज, उससे पहले मैं ये बता दूं कि लाइक अ डिस्क्लेमर, आप लोगों की कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं आप लोगों को मार्केट बेस पे या न्यूज़ बेस पे कॉइन्स या ट्रेड्स सजेस्ट करता हूँ, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्ट करना है कॉइन में, तो प्लीज़ डू योर प्रॉपर रिसर्च। उसके बाद ही प्लीज़ एंटर, ओपन योर ट्रेड और एंटर इन दैट कॉइन। जो भी आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दैट वुड बी कम्प्लीटली योर्स। तो अभी के टाइम पे अगर बात करें, तो कल मैंने आपको एक कॉइन दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे, जीना, GINA है वो कॉइन, और वो कॉइन अभी बेकरी स्वैप पे लॉन्च है। और आने वाले टाइम में अभी एक्सपेक्टेशन है उस कॉइन से, जीनू कॉइन है, उस कॉइन से एक्सपेक्टेशन है कि यू गाइज में गेट समवेयर अराउंड 10 to 100 to 1000x पोटेंशियल कॉइन है, दैट इज़। तो अगर आप $10 लगाते हैं तो यू में गेट, अगर 10x होता है तो $100, अगर 1000x होता है तो $1000। तो ऐसे जो जो पोटेंशियल कॉइन्स होते हैं, मैं समवेयर अराउंड मैक्सिमम $200 तक का अमाउंट लगाता हूँ अपना, या फिर आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाते हैं, एंड उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो द अमाउंट विच आई कैन अफोर्ड टू लूज़, मेरे को वो यूज़ करना चाहिए इन सच पोटेंशियल कॉइन्स। तो कभी $20 भी लगा के छोड़ देते हैं, अगर बढ़ेगा तो सर इट विल गिव अस समथिंग, अगर गया तो फिर क्या ही लॉस होगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अभी वीडियो, कि हाउ टू ऐड और ट्रांसफ़र फंड्स यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लर्निंग के लिए है आपके लिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। तो आप ये देखें, ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, दिस इज़ माई बाइनेंस ऐप इंटरफेस। यहाँ पे ये मेरे कॉइन्स पड़े हुए हैं। अब अगर मेरे को ये कॉइन्स ट्रांसफ़र करने हो ट्रस्ट वॉलेट, या फिर ट्रस्ट वॉलेट से मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, तो हाउ कैन आई डू दैट। तो ये मैं ट्रस्ट वॉलेट का मेरा इंटरफेस है। ट्रस्ट वॉलेट में गया मैं, और मेरे पास ये बजडी है। मोस्टली ट्रस्ट वॉलेट वेकली स्वैप या पैनकेक स्वैप पे क्या होता है, जैसे USDT होता है ना, ऐसे बाइनेंस का BUSD होता है, जो कि स्टेबल कॉइन है। दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। तो क्या करूँगा मैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको, मेरे को बजडी चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन है, आई विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, रिसीव। रिसीव पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, रिसीव करूँगा। अब मेरे को क्योंकि रिसीव करना है फ्रॉम एक्सचेंज, तो एक्सचेंज पे जाऊँगा, मैं एक्सचेंज पे बजडी जो भी मेरा बैलेंस है उसको निकालूंगा। आप यहाँ पे देखें, बजडी का ये मेरा एड्रेस है, और इस एड्रेस में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोगों को, कि ये जो एड्रेस है दैट इज़, वीडियो थोड़ा फास्ट है। ये एड्रेस जो है ना, इसका एड्रेस का नीचे टोकन नेम भी लिखा होता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें, ERC20 लिखा हुआ है, BEP2 लिखा हुआ है, BEP20 लिखा हुआ है। तो गाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। और इसकी वजह से लोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एरर करते हैं, और उसकी वजह से दे लूज देयर कॉइन्स। उनको पता भी नहीं चलता कॉइन कहाँ गए, और उनके वॉलेट से भी उड़ जाते हैं। तो दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी करूँगा,
क्योंकि मेरे को ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में भेजना है। तो बाइनेंस का मैं डिपॉजिट वाला एड्रेस कॉपी करूँगा। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ट्रस्ट वॉलेट में अपना एड्रेस डाला, उसके बाद मैक्सिमम $1.82 का बजडी। एंड उसके बाद हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, वेन एवर यू विल मेक अ ट्रांजैक्शन इन ट्रस्ट वॉलेट, तो आपको हमेशा गैस फी देनी होगी बेसिस ऑन दी स्मार्ट चेन यू हैव सेलेक्टेड। अगर आपने इथीरियम स्मार्ट चेन सेलेक्ट किया है तो ERC20 का गैस फी बहुत हाई होता है। इथीरियम का गैस फी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इथीरियम स्मार्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको $20 के आसपास का एक ट्रांजैक्शन करने का पे करना पड़ सकता है। तो ट्रांजैक्शन फी का अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप $1 भी ट्रांसफर करेंगे तो आपको गैस फी देनी होगी, विच इज़ $20 इन ERC20 इथीरियम चेन। और अगर आप 1000 या $1,00,000 भी ट्रांसफर करेंगे तब भी गैस फी सेम ही रहेगी। ओके, लेकिन बाइनेंस चेन जो BEP20 है, BSC चेन जो है उसका BEP20 टोकन एड्रेस होता है, उस पर अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी नॉमिनल फीस लगती है। अभी गैस फी बहुत कम है। अगर यहाँ पे आप देखें तो नेटवर्क फी $0.13 आ रहा है मेरा। $1.84 मैं सेंड कर रहा हूँ इंक्लूडिंग गैस फी। मेरे को टोटल जो अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट से मेरा निकलेगा दैट इज़ 1.95। एंड हमेशा याद रखना गाइज, जो गैस फी लगती है वो हमेशा नेटिव कॉइन पे लगती है उस चेन के। अगर मैं बाइनेंस चेन यूज़ कर रहा हूँ तो गैस फी जो होगी ना वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में पे होगी हमेशा, और किसी कॉइन में पे नहीं होगी। तो आपका बाइनेंस का बैलेंस होना, BSC BNB टोकन या स्मार्ट चेन का बैलेंस होना जरूरी है इन योर ट्रस्ट वॉलेट। अगर आप ERC20 चेन यूज़ कर रहे हैं, इथीरियम चेन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास इथीरियम बैलेंस होना जरूरी है टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन किसी भी वॉलेट में, लाइक ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड। अब मेरा ट्रांजैक्शन सेंड हो चुका है। नाउ दिस विल रिफ्लेक्ट एज पेंडिंग। तो वहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कुछ टाइम में मेरे पास ये ट्रांजैक्शन आ जाएगी। वैसे मैं ऑर्डर हिस्ट्री में भी चेक कर सकता हूँ, वहाँ पे अभी पेंडिंग दिखाने लगेगा। तो दिस इज़ ऑल। अब मैंने यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से अभी वहाँ पे भेजा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कल बताया था कि डेक्स कैसे यूज़ करते हैं इन ट्रस्ट वॉलेट ऐप। तो ट्रस्ट वॉलेट ऐप में आप नीचे देखें तो आपके पास टैब्स होती है, वॉलेट, डेप्स, डेक्स, सेटिंग्स। वॉलेट आपको पता है जहाँ पे आपके सारे टोकन्स होते हैं। डेप्स होता है डिसेंट्रलाइज्ड जो भी ऐप होती हैं जहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्सचेंज। और जो कि डिसेंट्रलाइज होती हैं, फंड्स आपके पास रहते हैं, नो वन कैन कंट्रोल देम। डेक्स होता है जो कि ट्रस्ट वॉलेट का ही एक एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज टाइप की चीज़ है। वहाँ पे यू कैन स्वैप और कन्वर्ट योर कॉइन, लाइक दिस ऑल्सो वर्क एज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट की आपकी सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। मान लो मेरे को पैनकेक स्वैप चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो मेन प्रोजेक्ट है दैट इज पैनकेक स्वैप है, बेकरी स्वैप। बेकरी स्वैप मोस्टली NFTs मार्केट के लिए यूज़ हो रहा है, एंड पैनकेक स्वैप किसी भी डिसेंट्रलाइज वो किसी भी कॉइन के स्वैप के लिए, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, नंबर 1 फॉर बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो होता क्या है, ये आपको अगर आप देखें यहाँ पे डेप्स का एक ऑप्शन आता है इस वाले कॉलम में। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। जब आप डेप्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन यहाँ पे पैनकेक स्वैप। नीचे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, सारे डिसेंट्रलाइज। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका एड्रेस या लिंक ले सकते हैं और पैनकेक यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में डाल सकते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि आपको जैसे अगर कोई टोकन है वो आपको पैनकेक स्वैप पे लिस्ट नहीं दिख रहा है, आपने सर्च की लिस्टिंग्स और नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर वो कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन का है तो आपको bscscan.com पे जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे और उस टोकन का नाम डालेंगे, उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा वहाँ पे, उसको सर्च करेंगे और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस टोकन को। उसके अलावा ऐसे ERC20 स्मार्ट चेन के सबके कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉइन जेको या कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट में मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फॉर एनी कॉइन। ठीक है, तो ये लाइक एक्सचेंज की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे बजडी डालूंगा और बजडी का अगर मैं BNB खरीदता हूँ तो मेरे को 0.5 BUSD का 0.002 बजडी मिलेगा। उसके बाद मैं स्वैप कर दूंगा, मेरे को गैस फी देनी होगी, और गैस फी अगर प्राइस चेंज होता है तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। गैस फी देनी होगी एंड मेरी ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज ऐप में हो जाएगी। आप यहाँ पे देखें 0.58 का मेरे को नेटवर्क फी, गैस फी देना है एंड मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है यहाँ पे टू मेक दैट ट्रेड। तो सेम होता है। इसके अलावा पैनकेक स्वैप पे क्या होता है, आप लोगों को फॉर्म्स मिले हुए हैं यहाँ पे, और आप अगर APR देखें यानी कि परसेंटेज रिटर्न देखें, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा गेन मिलता है। लेकिन लिक्विडिटी में इम्परमानेंट लॉस होने का चांस होता है, वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि इम्परमानेंट लॉस होता क्या है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है पैनकेक स्वैप ऐप में पूल्स का। तो पूल पे क्या है, कोई लॉस नहीं होता है।
एक तरह से आप अपने टोकन को स्टेकिंग पे डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना, मेरे पास 32 केक टोकन्स हैं और वो मैंने स्टेकिंग पे डाल रखे हैं, ऑटो स्टेकिंग पे, ऑटो कंपाउंड स्टेकिंग पे। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है APY है फॉर एन ईयर 144% है। अगर मैं 100 कॉइन्स रखता हूँ तो मेरे 244 हो जाएंगे वो इन 1 ईयर। तो ऐसे काम करता है पैनकेक स्वैप है। आप लोग और भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया। इसके अलावा जो मैंने आपको कॉइन दिया था कल, वो कॉइन है बेकरी स्वैप पे। आप ये सारे एड्रेस बुकमार्क भी कर सकते हैं, bakeryswap.org। तो मैंने जो आपको कॉइन दिया था जीनू कॉइन, वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बजडी से आप परचेज कर सकते हैं या फिर BNB से कर सकते हैं। जिस कॉइन से आप परचेज कर रहे हैं उसको ऊपर रखना है, नीचे आप जीनू सेलेक्ट करेंगे, आपको दिख जाएगा। तो ये लो, और इस तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर सकते हैं जीनू कॉइन। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं लास्ट में समझाऊंगा चेन क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, अभी स्मार्ट चेन मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना, आपको स्मार्ट चेन का लोगो दिख रहा है bakeryswap.org के सामने। ये मेरी करंटली सेलेक्टेड स्मार्ट चेन है। ये BSC चेन का BP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन का ये साइन होता है, लोगो होता है। अगर मैं इसकी जगह इथीरियम चेन करूंगा तो सेलेक्ट करूंगा तो इथीरियम का साइन दिखेगा ऊपर, और फिर सारी जो ट्रांजैक्शन होंगी वो इथीरियम नेटवर्क पे होंगी। अभी मेरी बाइनेंस BSC नेटवर्क पे सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। अब आगे देखेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में ये प्री एडेड है स्मार्ट चेन्स, इतनी सारी स्मार्ट चेन्स, इथीरियम क्लासिक, ऊपर इथीरियम है। अगर मैं इथीरियम, जैसे अब मैंने इथीरियम सेलेक्ट किया, तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो इथीरियम स्मार्ट चेन पे होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी गैस फी या ट्रांजैक्शन फीस रहेगी। और हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे ना, उससे पहले आपके पास एक और कंफर्मेशन का वो आता है नोटिफिकेशन, जिसको आप कंफर्म करते हैं कि आपको कितनी गैस फी देनी पड़ रही है और कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ रहा है टू मेक अ ट्रांजैक्शन। इसके अलावा बेकरी स्वैप में भी सेम चीज़ें होती हैं। आप अपने कॉइन्स जो भी हैं उनको स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, कुछ परसेंटेज मिलता है। बेक है आपके पास तो बेक को स्टेकिंग कर सकते हैं। कोई अदर कॉइन है, जीनू की भी अभी स्टेट की स्टेकिंग चल रही है, और आप बाकी कॉइन्स को भी यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, लाइक डोज कॉइन या फिर पैड कॉइन हो गया। यू कैन स्टेक सच कॉइन्स एज वेल। और जो मैंने आपको स्मार्ट चेन का समझाया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ऐड हो गया होगा बजडी का बैलेंस। जो मैंने आपको स्मार्ट चेन का समझाया था, तो स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। मान लो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से सेंड कर रहे हैं टोकन्स टू बाइनेंस, अगर आप बाइनेंस पे चेक कर रहे हैं, वो टोकन्स को लेने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे या वजीर एक्सचेंज पे या किसी भी एक्सचेंज पे, तो बाइनेंस का जो मैंने अगर एड्रेस सेलेक्ट किया दैट इज़ ERC20, यानी कि इथीरियम चेन। और अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ BSC चेन के थ्रू, मान लो मैं BSC BNB टोकन को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो अब क्योंकि मैं तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ BSC चेन से और मैंने एड्रेस डाला है ERC चेन का, तो होगा क्या कि वो कॉइन वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी एंड आपके कॉइन्स आपके वॉलेट से निकल जाएंगे, एक्सचेंज पे भी नहीं दिखेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर आपके पास जो चेन है आपको वही सेलेक्ट करनी है। दोनों चेन का एड्रेस सेम होना चाहिए, जिससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर BSC20 ले रहे हैं, BP20 ले रहे हैं तो BP20 होना चाहिए, ERC20 कर रहे हैं तो ERC20 होना चाहिए, मैटिक नेटवर्क है तो मैटिक का टोकन होना चाहिए। इसके अलावा क्रॉस चेन के भी बहुत सारे नए एक्सचेंजेस आ गए हैं, आप जैसे O3 स्वैप है या और भी कई एक्सचेंज है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आप एक चेन से दूसरे चेन पे अपने कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो ये वीडियो, डिटेल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉइन्स, अब मेरे को पहले तो मैंने यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज पे लिया, अब अगर मेरे को बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पे भेजना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से TCT है मेरे पास, ये TCT मेरे को ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बाइनेंस उस पर जाऊँगा ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट में TCT का BEP बाइनेंस पैक 20 का टोकन का एड्रेस निकालूंगा मैं। ये देखो आप यहाँ पे अगर नीचे देखें, सेंड लिखा हुआ है, सेंड ओनली बाइनेंस पैक टोकन BEP20 टू दिस एड्रेस। तो BEP20 एड्रेस है और मैं वहाँ से भी बाइनेंस चेन पे ही भेजूंगा। तो ये मैं कॉपी कर लूँगा एड्रेस। इसके बाद इस एड्रेस को मैं बाइनेंस ऐप में जाऊँगा, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। तो बाइनेंस ऐप में एक अच्छा फीचर होता है कि कभी कभी ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर लेता है आपका नेटवर्क। तो यहाँ पे BEP20 मैं सेलेक्ट कर दूंगा अभी, क्योंकि मैं BEP20 चेन पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम अमाउंट सेलेक्ट कर दूंगा और अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। तो मेरे को ईमेल का OTP एंड फ़ोन नंबर का OTP, दोनों OTP मेंशन करने होंगे। जैसे ही मेरे दोनों OTP हो जाएंगे तो ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी एंड कुछ टाइम में
आफ्टर सम टाइम ये टोकन्स मेरे फ्रॉम बाइनेंस ट्रस्ट वॉलेट पे दिखने लगेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफर टोकन्स फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर एक्सचेंज। वजीरेक्स या किसी भी एक्सचेंज पे आप कर सकते हैं, बस आपको एड्रेस या चेन का ध्यान रखना है, या फिर ट्रस्ट वॉलेट जैसे डिसेंट्रलाइज्ड मेटामास्क वॉलेट हो गए टू एनी एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज से किसी भी ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस हिसाब से ये नई लर्निंग वीडियो थी। आई होप यू गाइज वुड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने टोकन्स फंसा लेते हैं किसी एक एक्सचेंज पे, और उसके बाद उनको पता नहीं होता कि कैसे विड्रॉ करना है, और वो उनको कैश इन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल इंडियन एक्सचेंजेस कैसे कर रहे हैं, कभी विड्रॉ बंद कर देते हैं, कभी डिपॉजिट बंद कर देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफर योर कॉइन्स ऑन ट्रस्ट वॉलेट, या फिर बाइनेंस एक्सचेंज, या फिर KuCoin एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज पे यू गाइज कैन ट्रांसफर योर टोकन्स, एंड उसके बाद वहाँ पे यू गाइज कैन स्टार्ट योर ट्रेड्स एंड यू गाइज कैन विड्रॉ योर फंड्स एज वेल। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में कोई टोकन नहीं दिखता है तो आप रिसीव पे ही क्लिक करके वहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको उस टोकन का एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो लाइक किया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा ट्विटर एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर पोटेंशियल कॉल्स, या कोई भी अगर ट्रेडिंग की कॉल होती है। एंड इसके अलावा गाइज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो न्यूज़ से रिगार्डिंग बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों को एक एक्सचेंज का नाम बताऊंगा जो कि जो कि इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है न्यूली, एंड यूके का बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है वो। एंड उस पर आपको रजिस्टर करने पे $200 का एयर ड्रॉप मिलेगा, एक्सचेंज के कॉइन्स मिलेंगे इन फ्री। तो स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को लाइक कर दें, ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।